हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों, इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 की शिक्षक भर्ती की, वो है आपका रिजल्ट को लेकर के। अगर बात करें टीआरई 3.0 रिजल्ट को लेकर के 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों का आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, उसकी अपडेट आ चुकी है। फाइनली आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा वो भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक अपडेट आई हुई है, उसके लिए बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीआरई 3.0 के रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के बाद, उसको लेकर के बात करने वाले हैं। टीआरई 3 एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो अपडेट है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के है कि आपका पीआरटी का 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के रिजल्ट कब तक जारी किए जाएंगे, उसकी डेट आ चुकी है। एक बार देखते हैं। देखिए, अगर आप चैनल से हमारे शुरू से ही जुड़े होंगे, चाहे टीआरई 3 का हो, चाहे टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती का हो, आपको जो भी अपडेट दी जाती है सटीक दी जाती है, ऑथेंटिक दी जाती है। इसलिए यहाँ पे अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी और आपको ज्वाइनिंग तक हम आपकी मदद काफ़ी करते रहेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक जारी किया जाएगा। यहाँ पे अपडेट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर है और 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जारी होगा पहला रिजल्ट। हमने आपको अभी कल के वीडियो में आपको बताया था कि 12 नवंबर से लगा करके 15 नवंबर के बीच आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट दिया जाएगा। अगर बात करें, कोई भी कैंडिडेट अगर वीडियो देख रहा होगा, उस वीडियो को देखा होगा तो उनको पता होगा। हम लगातार एक चीज़ आपसे कह रहे थे कि 12 नवंबर से लगा करके 15 नवंबर के बीच आपका यहाँ पे अगर बात करें पीआरटी का या 6 to 8 का रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फाइनली यहाँ पे 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच यहाँ पे जारी होगा रिजल्ट, जो कि अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद देखिए, पहले आपका 1 to 5 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, बीपीएससी ने रिजल्ट कर दिया है तैयार। देखिए, हम लगातार ये भी आपसे बात कर रहे थे कि बीपीएससी आयोग ने 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट यहाँ पे तैयार कर लिया है, जिसमें से पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी का आपका रिजल्ट वो तैयार है। ठीक है, और 6 to 8 का, क्योंकि दोनों का रिजल्ट, दोनों का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका था, जिसमें आपको पता है कि बीपीएससी प्रधान यहाँ पे बात करें पीआरटी के लिए तो 25,505 सीटें और आपका जो है यहाँ पे 18,400 सीटें अगर 6 to 8 की बात करें तो इन दोनों का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका था। अभी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का आपका रोस्टर क्लियरेंस थोड़ा सा बाकी है, ये काम यहाँ पे चल रहा है। और नीचे अगर आप देखेंगे, बीपीएससी ने रिजल्ट कर लिया है तैयार। 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच जारी होगा 6 to 8 का रिजल्ट। यहाँ पे हमने एक चीज़ और भी बताया था कि 16 नवंबर से 25 नवंबर के बीच आपका जो भी यहाँ पे रिजल्ट बाकी होगा वो दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 6 to 8 का आपको 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच यहाँ पे आपका जारी किया जाएगा। लेकिन हमने पीआरटी के लिए एक चीज़ बात कर लिया था कि आपका जो है 12 से लगा करके 15 नवंबर के बीच आपका जारी किया जाएगा और पूरी तरह से सही निकला। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 6 to 8 का रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अब तक आयोग को नहीं मिला है रोस्टर, यानी कि जो आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का है उसका फाइनल रोस्टर अभी तक यहाँ पे बीपीएससी आयोग को नहीं मिला है। और देखिए, 12 नवंबर तक जीडीए से रोस्टर मिलने की उम्मीद है, यानी कि अभी फाइनल नहीं हुआ है कि उसमें कितनी सीटें आपकी कम हुई हैं, कितनी सीटें बढ़ रही हैं, वो अभी तक पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। और 12 नवंबर तक यहाँ पे जीडीए से जो है यहाँ पे रोस्टर मिलने की उम्मीद बन रही है। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है, हो सकता है कि डेट और भी आगे जा सकती है। फिलहाल अभी यही डेट है कि 12 नवंबर तक जीडीए से रोस्टर मिलने की उम्मीद बन रही है। रोस्टर मिलने पर 25 नवंबर तक जारी हो सकता है माध्यमिक का रिजल्ट। देखिए, अगर यहाँ पे 12 नवंबर तक यहाँ पे रोस्टर मिल जाता है, ठीक है, तो आपका 25 तारीख को यानी कि 25 नवंबर तक यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि 25 नवंबर से पहले आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट दे दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। फिलहाल तो उम्मीद थोड़ा सी कम लग रही है, क्योंकि अभी जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का यहाँ पे फाइनली पूरी तरह से जो है रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेट और भी आगे जा सकती है। ठीक है, उसके बाद 30 नवंबर तक उच्च माध्यमिक का जारी हो सकता है रिजल्ट। देखिए, पहले 25 नवंबर के पहले देने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का नहीं होने के कारण आपका रिजल्ट अब 30 नवंबर तक जो है जारी हो सकता है। फिलहाल 1 to 5 का अगर बात करें तो 14 और 15 तारीख तक आपका देखने को मिल सकता है। अगर वहीं 16 से लगा करके 20 तक जो है आपका 6 to 8 का देखने को मिल सकता है। रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग करेगा पोस्टिंग। ठीक है,
यानी कि रिजल्ट जारी होने के बाद यहाँ पे पोस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद करेगा पोस्टिंग, ठीक है। यानी कि देखिए इस बार क्या होगा कि डीबी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही पोस्टिंग की जाएगी। क्योंकि अगर जो भी फर्जी शिक्षक होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी फर्जी होंगे, जो भी गलत तरीके से अगर उनकी काउंसलिंग जो भी चीज़ें होंगी वेरिफिकेशन हो जाता है, अगर गलत तरीके से उनका हो गया, मान लीजिए सेलेक्ट हो गए, तो उनका जो है यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हो पाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे पोस्टिंग कराने की बात कही जा रही है। तो ये सबसे बड़ा फैसला है, यानी कि अगर देखा जाए शिक्षा विभाग की तरफ से कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे करेगा पोस्टिंग, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे हम लोग भी मांग कर रहे थे, सभी लोग की मांग यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पहले। अगर पोस्टिंग हो रही है तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाए, जिससे जो भी कैंडिडेट होंगे बाहर होंगे, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से जिनका भी रुक रहा था उनका भी सिलेक्शन हो जाए। फिलहाल देखिए अभी तो अपडेट यही आई है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपकी पोस्टिंग कराई जाएगी। यानी कि रिजल्ट के बाद, रिजल्ट जारी होने के बाद यहाँ पे अगर पोस्टिंग कराई जाएगी तो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे होगी। आयोग रिजल्ट जारी कर शिक्षा विभाग को भेजेगा रिजल्ट शीट, ठीक है। यानी कि जब आयोग पूरी तरह से रिजल्ट जारी कर देगा अगर चारों वर्गों का, तो वहाँ पे शिक्षा विभाग को रिजल्ट शीट भेजा जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि अगर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई वहाँ पे अपडेट आती है कि कोई त्रुटि रहती है तो उसको सुधार भी किया जा सकता है। तो इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है कि 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच आपका पीआरटी का रिजल्ट, 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच आपका 6 to 8 का रिजल्ट, और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 25 नवंबर के 12 नवंबर को अगर रोस्टर क्लियरेंस हो जाता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, तो 25 नवंबर तक यहाँ पे आपका 9वीं 10वीं का रिजल्ट और 30 नवंबर तक आपका माध्यमिक का रिजल्ट यानी कि 11वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो है आपका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी पोस्टिंग कराई जाएगी। ये सबसे बड़ा फैसला है अगर देखा जाए शिक्षा विभाग की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं अब यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें, उनके पास कोई भी समय नहीं है, ठीक है। और देखिए 14 से लगा करके 15 के बीच यहाँ पर पीआरटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और सबसे पहले अगर बात करें पीआरटी का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, क्योंकि जिसका रिजल्ट पहले आएगा उसका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले होगा, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। अभी इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें डॉक्यूमेंट को लेकर के हमने बात किया है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब कोई भी समय नहीं है। अगर कोई भी त्रुटियां हैं आपके डॉक्यूमेंट में, चाहे नाम में, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक है, तो आप एफिडेविट बनवा करके काम चलाइए, ठीक है। उसके बाद आप अपना सुधार करवाते रहिएगा अगर कोई भी त्रुटि है। बाकी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपस में आप लिंक करवा लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर घर का कोई दूसरा मोबाइल नंबर और आधार कार्ड में लिंक है तो वही आप मोबाइल नंबर लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो उस पर जिस पे आपकी ओटीपी आएगी, बाकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो अपडेट आई थी आपकी, यहाँ पे आयोग की तरफ से जो भी अपडेट निकल रही है, जो भी मिल रही है, वो हमने यहाँ पे आपको दे दिया है। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक, सटीक और सही मिलेगी। हमको लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी चीज़ हम आपको बता देते हैं सही पूरी तरह से आप उस पर विश्वास करिए, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।